वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त, आपका टीचर बिलाल। स्टूडेंट्स, जो हमने पिछला लेक्चर जहां हमने ख़त्म किया था, मैंने आपको दो किस्म की टाइप्स बता दी थी, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस। इस लेक्चर में हम एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ेंगे। उसके साथ ही मैं चाह रहा था कि आपको सीएसएस का सिंटैक्स भी बता दूं। वी राइट सिंटैक्स इन सीएसएस एज फॉलो। जो एचटीएमएल का टैग आपने हिट करना है उसको हम सिलेक्टर कहते हैं, वो इधर लिखते हैं। ये बॉडी भी हो सकता है, ये पैराग्राफ टैग भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है। जो जो आपने टैग सीखे हैं सीएसएस हर टैग को हिट करेगा। तो जो टैग एचटीएमएल को होगा उसको हम इस तरह लिखते हैं, दिस इज एचटीएमएल टैग, और इसे सिलेक्टर कहते हैं। ये क्या है? सिलेक्टर है। इसके बाद करली ब्रैकेट्स, इसको हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी है। कलर क्या है? प्रॉपर्टी है। इसके बाद कॉलन्स और इसकी वैल्यू, और सेमी कॉलन से ये बंद हो जाएगा। ये सिंटैक्स लिखने का तरीका है। क्या लिखने का तरीका है? प्रॉपर्टी, कॉलन्स, वैल्यू और सेमी कॉलन। जो दो चीजें लिखनी होगी, जैसे ये फाउंट और साइज। क्या लिखना है? फाउंट और साइज। जब दो चीजें लिखनी होंगी तो उसको हम डैश से जोड़ेंगे। तो इसको ये सारी को प्रॉपर्टी, कॉलन्स और जो इंटीजर की वैल्यू होगी उसके साथ पिक्सल मस्ट लिखना है, और सेमी कॉलन बंद। यही बात मैंने नीचे बता दी है आपको। वेयर एज जबकि कलर, कलर एंड फाउंट साइज, ये जो फाउंट साइज है इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो रेड है और 24 पिक्सल है ये वैल्यू होती है। ये प्रॉपर्टी और वैल्यू का पेयर होता है और इसको सिलेक्टर कहते हैं। उसके बाद मैं साथ ही कमेंट्स कवर करना चाह रहा हूँ। तो कमेंट्स इन सीएसएस में क्या होते हैं? वी कैन राइट कमेंट्स इन सीएसएस लाइक बिलो। ये सीएसएस की फाइल पे आपने कमेंट्स लिखने हैं, ना कि एचटीएमएल की फाइल में लिख देने हैं। फॉरवर्ड स्लैश और ये मल्टीपल का निशान, हेयर वी राइट द कमेंट्स इन सीएसएस फाइल। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख ली हैं सारी कि सिंटैक्स किस तरह लिखते हैं और कमेंट्स वगैरह। तो सबसे पहले जो पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था सी एस एस एक्सटर्नल किस तरह लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फर्दर हम सी एस एस की फाइल बनाएंगे, वो भी नोट पैड, विंडो के नोट पैड पर बनाएंगे। चलें स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ये मैंने आपको पता है इंडेक्स की फाइल बना के पहले से रखी होती है। ये एच टी एम एल का बेसिक सिंटैक्स है। जो स्टूडेंट्स सी एस एस पढ़े हैं उन स्टूडेंट्स को पहले मस्ट एच टी एम एल आनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। आज हमने एक्सटर्नल सी एस एस पढ़नी है। इसको कंट्रोल एस करें और इधर डबल क्लिक करके व्यू करें। आपको इनलाइन सी एस एस तो पता लग गया था। पैराग्राफ टैग, जो टैग ओपन हुआ है वो मस्ट क्लोज होना है। इसके बाद ये थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसको कंट्रोल सी करें और इधर कंट्रोल वी करें, कंट्रोल एस। अब स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, जो एक्सटर्नल सी एस एस है वो हमने बनानी किस तरह है। एक पहले आपने एक्सटर्नल सी एस एस की फाइल बना लेनी है। एक्सटर्नल सी एस एस की किस तरह फाइल बनाएंगे? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन विद, इसको आपने सेव एज डेस्कटॉप पे, जहां फाइल आपकी इंडेक्स की फाइल होगी उसके साथ ही स्टाइल डॉट सी एस एस, ये नाम रखना है, स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल से हमें पता लग जाएगा कि ये सी एस एस की फाइल है, एक्सटेंशन डॉट सी एस एस। ये हमारे पास स्टाइल डॉट सी एस एस की ये फाइल बन चुकी है। अब इस सी एस एस की फाइल को, ये जो हमारे पास सी एस एस की फाइल है इसको इंडेक्स फाइल के साथ लिंक करवाना है। सिर्फ हमारा एक ही छोटा सा काम होता है लिंक करवाना, बाकी सारा काम जो हमने करना होता है वो सी एस एस की फाइल में करना होता है। जो हेड सेक्शन है, एक्सटर्नल जो फाइल लिंक करवानी है वो किधर करवानी है? हेड के सेक्शन पे। आपने क्या लिखना है इधर? क्या फाइल है? लिंक। लिंक का कोई ना कोई हाइपर रेफरेंस तो होगा। हाइपर रेफरेंस क्या है लिंक का? लिंक का हाइपर रेफरेंस आप समझिए ये एंकर टैग है। अगर एंकर टैग समझना चाह रहे हैं तो आप समझ लें, ताकि आपकी याद दहानी के लिए मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। आप समझ लें ये एंकर टैग है, हम इसको एंकर करने लगे। वैसे ये लिंक लिखना है, एंकर नहीं लिख देना इधर।
तो एंकर टैग का कोई ना कोई हाइपर रेफरेंस होता है, इसी तरह लिंक टैग का कोई ना कोई हाइपर रेफरेंस क्या होता है, स्टाइल डॉट सी एस एस। इस लिंक का इस एच टी एम एल की फाइल के साथ, इस जो हमने लिंक करवाई है एच टी एम एल की फाइल, इसके साथ क्या रिलेशन है, तो हम इससे लिखेंगे रिलेशन। क्या है इसके साथ रिलेशन, हम कहेंगे ये स्टाइल स्टाइल शीट है। इसका क्या रिलेशन है, ये सी एस एस की जो फाइल है इसके साथ ये स्टाइल शीट है। अब हमने सी एस एस की फाइल ओपन विद नोटपैड, इस पे आपने पैराग्राफ का टैग होगा, जो मेरे पास ये इंडेक्स की फाइल पे पैराग्राफ का टैग है, इस टैग को हमने हिट करना है। मैंने क्या बताया था कि एच टी एम एल का जो टैग होगा उसको हम सिलेक्टर कहते हैं। ये जो यहाँ पी सिलेक्टर है, इसको जब अभी हमने सिंटेक्स में क्या पढ़ा था, सिलेक्टर लिखते हैं, उसके बाद आप इधर लिख लें करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज, और जो इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू वो लिख लें। इसकी क्या थी प्रॉपर्टी, कलर, और इसकी वैल्यू क्या है, रेड, और सेमी कोलन, कॉलन और सेमी कोलन। अब इसको कंट्रोल एस करें और इसके जो हमारे इधर फाइल है इंडेक्स की, इसको ओपन करें। अब जो पैराग्राफ है इसका कलर रेड हो जाएगा। रेड किस तरह क्यों हुआ, इस वजह से कि ये मैंने जो एक्सटर्नल सी एस एस थी इसका लिंक दे दिया। अब आप कहेंगे कि सर आपने हमें जो पहले लेक्चर था उसमें बताया था कि अगर हज़ारों सफ़े हों तो किस तरह बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। आप थोड़ा सा इमेजिन कर लें कि पेज है, इसी को हम कॉपी पेस्ट करके हज़ारों या लाखों सफ़ों पे ले जाएं और ये लिंक का रेफरेंस बीच में लगा रहने दें, ये आपने बीच में लगा रहने देना है। सिर्फ आपने इधर से चेंज करना है, सब सफ़ों पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और स्टूडेंट्स प्रायोरिटी मैं आपको बता दूं, मुझे साथ ही याद आ गया प्रायोरिटी का, मैं आपको बता दूं कि प्रायोरिटी हमने डिफाइन की थी कि जो सी एस एस स्टाइल, जो इनलाइन सी एस एस है, चलें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, वो टैग के अंदर लिखते हैं, जैसे एट्रीब्यूट नहीं लिखते वैसे लिखते हैं। ये एट्रीब्यूट जैसे एट्रीब्यूट लिखते हैं, आपको पता है किस तरह लिखते हैं, यहाँ आपने प्रॉपर्टी लिखनी है और इसके आगे वैल्यू लिखनी है। वैल्यू किस तरह लिखनी है, वो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये वैल्यू होती है, ये सी एस एस की वैल्यू होती है, कॉलन्स, और इसका कलर होता है। मैंने ग्रीन क्यों लिखा है, जबकि ये मैंने एक्सटर्नल यूज़ करवाई हुई है वो ऑलरेडी रेड है, क्योंकि प्रॉपर्टी इनलाइन की सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसको ग्रीन फॉलो करेगा। ये कौन सा कलर फॉलो करेगा, ग्रीन। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, इनलाइन की। इसके बाद ही साथ ही मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ इंटरनल सीएसएस कैसे होती है। हेड के टैग के अंदर, हेड के टैग के अंदर हमने स्टाइल का टैग लिखना होता है, जो टैग ओपन किया है उसको मस्ट क्लोज करना है। और सेम आप ये जो एक्सटर्नल की फाइल खुली हुई है हमारे पास, ये इधर से कॉपी पेस्ट कर लें। सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल का फ़र्क क्या होता है कि इंटरनल टैग के अंदर लिखते हैं, इंटरनल टैग के अंदर लिखते हैं, और एक्सटर्नल अलग शीट पे लिखते हैं। आप इधर पेस्ट कर दें, इंटरनल हेड के टैग के अंदर, स्टाइल के टैग के अंदर लिखते हैं, और एक्सटर्नल जो है वो बाहर अलग फाइल पे लिखते हैं। अब इसका आपने कलर रखना है ब्लू रख दें जो एक्सटर्नल से। अब इसको ये चेंज नहीं होगा, वजह क्यों है कि सबसे प्रायोरिटी ज़्यादा थी इनलाइन की, इनलाइन को आप ख़त्म करें। अब ब्लू कलर उसको शो होना चाहिए, ये ब्लू कलर शो हो गया। अब अगर ये भी ना हो, इंटरनल सी एस एस भी ना हो जो हम हेड के अंदर लिखते हैं, तो वो एक्सटर्नल को कंसिडर करेगा। इसके साथ ही मैंने आपको बता दूं कमेंट्स कैसे होते हैं। सी एस एस की फाइल में लिखना है, वो ना आप एच टी एम एल की फाइल में ना लिख बैठना। सी एस एस की फाइल में क्या लिखना है, फॉरवर्ड स्लैश और मल्टीपल का निशान, इसके अंदर जो आप लिखेंगे वो दिस इज आवर एक्सटर्नल सी एस एस फाइल। अब ये जो कमेंट्स इस तरह जब आप लिखेंगे सी एस एस की फाइल पे, स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर ये एच टी एम एल की फाइल पे लिखे गए तो एच टी एम एल ने उठा के हमें शो करवा देना है। ये मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर ये मैं एच टी एम एल की फाइल में कमेंट्स लिखता हूँ तो वो एच टी एम एल के लिए ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये उसने उठा के इसी तरह हमारे हमें दिखा दिया, शो करा दिया। एच टी एम एल के लिए ये कोई चीज़ नहीं है। एच टी एम एल पे जब कमेंट्स लिखने हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, एच टी एम एल में कमेंट्स कैसे लिखते हैं।
HTML में कमेंट्स लिखने का तरीका मैं आपको पता है कि ये अब HTML का डॉक्यूमेंट शो नहीं करेगा। बेहतर हो गया। अब जो है CSS की तरफ आते हैं। ये जो कमेंट्स हैं ये CSS की फाइल के कमेंट्स हैं। तो इस फाइल में जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे ब्राउज़र को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो मस्ट शेयर करें।